नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। आज के एपिसोड में हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के बारे में बात करने वाले हैं। टीबी का एक ऐसा रूप जिस पर दवाएं भी कम असर दिखाती है। ये क्या है, ऐसा क्यों होता है और जब दवा ही असर ना दिखाए तो इलाज कैसे होगा, ये सब कुछ जानेंगे। और ये सब बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमिताभ बंका, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फेफड़े से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। आपका। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये एमडीआर टीबी जिसे कहते हैं, ये आखिर क्या है? कैसी बीमारी है जिस पर दवा भी काम नहीं करती? देखिए, टीबी के जो इलाज में जो गाइडलाइंस आई हैं लेटेस्ट अभी 2021 में, उसमें टीबी का इलाज को काफ़ी कुछ बदल दिया गया है। अब अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो दो ही टीबी रह गया है। एक नॉर्मल टीबी जिसका इलाज डॉट्स में होता है और हम लोग भी दे पाते हैं। दूसरा एमडीआर टीबी। एमडीआर टीबी का मतलब कि नॉर्मल जो दवा हम लोग टीबी की देते हैं उसमें प्रमुखतः दो दवा होती हैं जिसके होने पे जिसके रेजिस्टेंस मतलब जिसके काम ना करने के ऊपर हम उसे एमडीआर का लेबल देते हैं, जिसको रिफाम्पिसिन और आइसोनाइजाइड। एमडीआर टीबी का मतलब कि रिफाम्पिसिन और आइसोनाइजाइड की जो दवाइयाँ हैं वो जब कल्चर कराया गया और उसकी सेंसिटिविटी लगाई गई तो उसमें पाया गया कि आइसोनाइजाइड और रेजिस्टेंस दोनों ही उस कीटाणु के ऊपर काम नहीं करता है, मतलब उस टीबी के स्ट्रेन के ऊपर या कीटाणु के ऊपर काम नहीं करता है। तो उसको हम लोग एमडीआर टीबी कहते हैं। और 2021 के अंदर कुछ नई दवाइयाँ आई हैं जिसके वजह से टीबी का जो इलाज है, एमडीआर टीबी का इलाज, वो काफ़ी बदल गया है। पहले तो एमडीआर टीबी डायग्नोस कैसे करते हैं। देखिए, एमडीआर टीबी डायग्नोस करने के जैसे मैंने कहा कि कल्चर के अंदर वो अगर रिफाम्पिसिन और आइसोनाइजाइड से रेजिस्टेंट है तभी उसे एमडीआर कहते हैं। तो सबसे पहले तो बलगम की जांच होनी चाहिए, उसमें टीबी आना चाहिए। दूसरा टेस्ट, एक जो सबसे पहले आजकल बहुत हम लोग सब पेशेंट्स को मैंडेटरी बोलते हैं कराने के लिए, वो है जीन एक्सपर्ट टेस्ट। जीन एक्सपर्ट टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। दो फॉर्म में होता है, सीबी नाट और ट्रू नाट। ये आपको 2 से 3 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है, टेक्निकल प्रैक्टिकल फॉर्म में हो सकता है 1 दिन 2 दिन बाद रिपोर्ट आए आपके पास, पर 1 से 2 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाती है अक्सर हमारे पास। और उससे हमें रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस का पता चलता है कि पेशेंट में पहले तो टीबी है कि नहीं है, दूसरा उस पर रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस है कि नहीं है। अगर पेशेंट को रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस होता है तो हम उसे ये मान के चलते हैं कि उसको एमडीआर टीबी है, क्योंकि इस आइसोनाइजाइड का रेजिस्टेंस जो है वो अक्सर बोला जाता है कि अगर रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस है तो आइसोनाइज रेजिस्टेंस भी पेशेंट को होगा। तो हम उसे एमडीआर टीबी का लेबल देते हैं और उसको एमडीआर टीबी की तरह ट्रीट करते हैं। इसके बाद तीसरा टेस्ट है एएफबी कल्चर। एएफबी कल्चर जो है वो कराना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे मरीजों में, क्योंकि उसी पे हम कल्चर करके कीटाणु ग्रो करेंगे और उसके बाद हम उस पर सेंसिटिविटी का टेस्ट करेंगे, जिसके लिए कई सारे मेथड्स हैं। आजकल जीन एक्सपर्ट में भी अभी आने वाला है। दूसरा एलपीए होता है, लाइन प्रोब एसेज होते हैं, रैपिड बैक्टेड कल्चर्स होते हैं, एमजीआई, मल्टीपल टेस्ट होते हैं जो भी सरकारी जगह पे अवेलेबल हैं और प्राइवेट लैब्स में भी अवेलेबल हैं। तो उनमें अगर आपको रिफाम्पिसिन और आइसोनाइजाइड दोनों का रेजिस्टेंस आता है तो फिर हम उसे लेबल कर देते हैं कि पेशेंट को एमडीआर टीबी है। अब दिक्कत क्या है कि एमडीआर टीबी का जो नया इलाज आया है उसमें बेडाकुलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है। बेडाकुलिन जो है बहुत एक्सपेंसिव दवाई है। उसका कोर्स का कम से कम 6 महीने के कोर्स का जो इलाज है वो लाखों में आता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये दवाई जो है सरकार एब्सोल्युटली बिल्कुल फ्री में देती है आपको। अगर आप डॉट सेंटर से अपना एमडीआर का इलाज करा रहे हैं तो ये दवाई आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है। इस दवाई के आने के बाद से फ़ायदा क्या हुआ है कि जो एमडीआर टीबी का इलाज पहले 2 साल के करीब चलता था, जिसमें 6 महीने आपको इंजेक्शन लेने पड़ते थे कूल्हों के ऊपर, जो अपने में एक बहुत भारी काम था। तो इस दवाई के आने के बाद से इंजेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया है। एमडीआर टीबी के रेजिमेंट से इंजेक्शन हटा दिया गया है। और कुछ रेजिमेंट ऐसे भी हैं जो 6 से 9 महीने के अंदर भी आपका एमडीआर का इलाज कर देते हैं। तो अब दिक्कत ये है कि ये जो दवाइयाँ हैं ये ओवर द काउंटर मतलब फार्मेसिस्ट के पास आपको नहीं मिलेगा। मैं अगर आपको प्रेस्क्रिप्शन पे लिख के भी दूंगा तो आपको नहीं मिलेगा, ये आपको सरकारी ही में मिलेगा। तो आपको एमडीआर टीबी अगर आपको डायग्नोस किया गया है या सस्पेक्ट किया गया है तो आप सरकार के सुविधाओं का लाभ उठाएं। और अब जो दवाइयाँ हैं उसमें बिना इंजेक्शन की दवाइयाँ हैं, तो आपको बड़ा फ़ायदा है उसका। और ऐसे उल्टा सीधा इलाज ना कराएं। ऐसा नहीं है कि पुरानी जो दवाइयाँ हैं एमडीआर की वो इफ़ेक्टिव नहीं है।
अगर आप सरकारी में नहीं इलाज करा पाते हैं तो पुरानी दवाइयाँ हैं जो एमडीआर के लिए हम लोग अभी भी कई मरीजों को देते हैं जो सरकारी में नहीं जाना चाहते हैं, उनको सरकारी में जाने में मुश्किल होती है, तो उस पर वही 1.5 से 2 साल का इलाज है। इसमें 6 महीने इंजेक्शन चलते हैं और कम से कम 5 से 6 दवाइयाँ टीबी की चलती हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको एमडीआर किसी डॉक्टर ने कहा है तो आप एक बार सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करें, सरकारी डॉट सेंटर पे ज़रूर जाएं, अपना प्रॉपर जांच कराएं, अपना डायग्नोसिस कराएं, अगर हो सके तो सरकारी इलाज कराएं। एमडीआर के लिए नॉर्मल टीबी का इलाज ओवर द काउंटर अवेलेबल है, मैं भी दे सकता हूं, सरकार भी देती है, आप कहीं से भी करा सकते हैं। पर एमडीआर में ये ख्याल रखें कि एमडीआर को ऐसे डायग्नोस ना किया जाए पुख्ते तौर पे, जब तक कंफर्म ना हो जाए कि आपको एमडीआर है, एमडीआर का इलाज शुरू ना किया जाए। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहेब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।